We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ अरब सागर का अथाह समंदर, और दूसरी ओर पहाड़ी और घना जंगल। बियाबान जंगल की एक रहस्यमयी दुनिया, जहां खतरनाक सांपों की बादशाहत चलती है। यहां खामोशी में भी खौफ की आहट हर वक्त सुनाई देती है। तूफानी रफ्तार से हमला करने वाला किंग कोबरा सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है। जिसे सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है, वो ब्लैक कोबरा भी यहीं राज करता है। जिस पायथन के नाम से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, वो भी यहीं डेरा डाले रहता है। जंगल के जर्रे जर्रे में एक खतरा है, कदम कदम पर एक इम्तिहान है। जहां रात गुजारना तो दूर, दिन में भी इंसान कुछ घंटे टिक जाए तो बड़ी बात है। सोचिए, एक ही जगह पर जब दुनिया के खतरनाक सांपों का बसेरा हो, सांपों का ही गढ़ हो, वहां कोई इंसान कैसे कदम रख सकता है? कदम रखना तो दूर, कैसे घर बना सकता है? और कैसे सांपों के बीच ही अपने बच्चों के साथ रहने लग जाए? खतरनाक सांपों वाले इसी जंगल के बीच न्यूज नेशन ने दस्तक दी, जहां कदम कदम पर खतरा है। ऐसा जंगल जहां की झाड़ियां भी खूंखार। उस खतरनाक जंगल में सच की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम खतरों से लोहा लेते हुए आगे बढ़ी। गोगलना के इलाके में आ चुके हैं और उन्हीं जंगलों से होते हुए गुजर रहे हैं जब पुलिस यहाँ पर दरअसल लैंडस्लाइड जो हुआ था उसको चेक करने आई थी। तभी वो रशियन महिला यही रास्ते से जब वो गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उनको मिली थी। हम उसी रास्ते पर हैं। झरने, मंदिर, समंदर, सब कुछ रास्ते में हमको मिला। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज नेशन देश का पहला नेशनल न्यूज चैनल है जो सबसे पहले उस खतरनाक गुफा तक पहुंचा जहां से रूसी महिला नीना और 2 बच्चियों को निकाला गया था। जो जंगल अपनी प्राकृतिक गुफाओं के चलते भी मशहूर है। इन्हीं गुफाओं में से एक पांडव गुफा से रशियन लेडी अपने 2 बच्चियों के साथ आराम से रहती थी। वो यहां कैसे रहती थी जहां सिर्फ खामोशी, खौफ और सांपों के हमले का खतरा रहता है? खतरनाक जंगल में इसी रहस्य की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन उसी जगह पर पहुंचे जो जगह रशियन लेडी नीना की सीक्रेट स्टोरी के बाद चर्चा में आई। ये कहानी उसी रशियन महिला नीना कुटीना की है, जिनका वीजा खत्म होने के बाद वो गुफा में अपनी 2 बच्चियों के साथ रुकी थी। हर कोई ये जानना चाहता है कि महिला इतने दिनों तक कैसे गुफा में अपनी बच्चियों के साथ रहती रही। क्या उसे सांपों से डर नहीं लगता? क्या उसे जंगल के दूसरे जीवों से कभी खतरा महसूस नहीं हुआ? ये जंगल जो है इससे तो आप वाकिफ हैं। ये जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ पे किस तरह के जानवर रहते हैं? वो बहुत सारे टाइप रहते हैं। वो किंग कोबरा और सब सर्प, सरीसृप सब टाइप का रहते हैं इधर। कीड़ा वगैरह आता है बहुत टाइप, और पॉइजन का। और ये कांटे वाला पेड़ बहुत है इधर आने का जाने का। अच्छा। ये कहानी है हिम्मत की, एक माँ की और एक ऐसी दुनिया की जो जंगल और गुफा तक फैली हुई है। इस दुर्गम इलाके में अक्सर दिन में ही अंधेरा छाया रहता है, लेकिन नीना कुटीना ने हर डर से दोस्ती कर ली, सांपों को ही अपना दोस्त बना लिया। वो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि सांप उनके बीच घुल मिल गए थे। ना तो सांप को खतरा महसूस होता
और ना ही सांपों से हम लोगों को। सांपों से दोस्ती की अनसुनी कहानी को नीना कुछ यूं अल्फाज देती हैं। Scared snakes because we have very big experience in jungle and we friendly with all animals and we know what animal never not make to human bad if human first not make aggressive and not start kills animal. I think humans very more dangerous for snakes than snakes for humans. जंगल के खतरनाक रास्तों से होते हुए न्यूज नेशन की टीम संवाददाता सैयद आमिर हुसैन और वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार इस घने पहाड़ी जंगल से होते हुए गुफा में जाने का प्लान किया, जहां रूस की 40 साल की महिला नीना कुटीना अपने 2 बेटियों 6 साल की प्रिया और 4 साल की बेटी एमा के साथ महीनों से रह रही थी। फिसलन वाले रास्ते, झरने, कटीली झाड़ियों और मंदिर से होते हुए आखिरकार हम उस गुफा तक पहुंच गए जिसे पांडवों की गुफा कहा जाता है। पहली बार टीवी पर उस गुफा के अंदर की कहानी देखी। गुफा के अंदर भगवान शिव की मूर्ति, मां लक्ष्मी की तस्वीर और पूजा स्थल। यही वो गुफा है जहां रूस की महिला अपने दोनों बच्चियों के साथ रहती थी और वो भी हिंदू परिवार की तरह। इस जंगल में कहा जाता है कि 12 तरीके की प्रजातियां जो हैं सांपों की वो रहती हैं। अलग अलग सांप, बिच्छू, अलग अलग तरह के जानवर वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में नीना कुटीना रशियन महिला वो इस गुफा में रहा करती थी। पहले ये गुफा देखिए आप, इस गुफा को उसने अपना घर बनाया। कई महीनों तक वो यहाँ पर रही और इसी दौरान उसने अपने बच्चों को यहीं पर पाल पोस के बड़ा किया। एक महिला जो जंगल में रह रही है, विदेशी महिला है, वो यहाँ पर इतना समय कैसे बिता सकती है, अपने आप में बड़ा सवाल है। कहानी ये है, आप देखिए, पहले तस्वीरें देखिए। इस गुफा के अंदर हम मौजूद हैं और इस गुफा में आप देखिए अभी भी बड़ी संख्या में मूर्तियाँ जो हैं, शिव मूर्ति और राम की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है, यानी कि वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रही थी। नीना कुटीना का कहना है कि उसे जंगलों से प्यार है, उसे जानवरों से प्यार है, सांप उसके दोस्त हैं और ये भी कहती थी, कहा उसने कि उसे इंसानों से डर लगता है जबकि जानवरों से उसको बहुत लगाव है। पहले आपको हम दिखाते हैं इसको किस तरह से उसने डिज़ाइन किया। आप देखिए, ये जो है बांस को इसने यहाँ पर इस गुफा के अंदर हम मौजूद हैं। न्यूज़ नेशन पहला ऐसा चैनल है जो इस गुफा के अंदर पहुँचा है। ये गुफा जो है इसने बाकायदा, नीना कुटीना ने बाकायदा ये बांस को एक सहारा बनाया। इससे जो है पानी टपकता था। जो वो बोला उसने अपने एक बहुत ही मार्मिक मैसेज में उसने कहा कि मुझे आवाज़ आती है कानों में जब पानी हल्का हल्का गिरता है, और जो हमें यहाँ से निकाला गया तब वो आवाज़ें आनी बंद हुई। आप देखिए, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पूरा पूरी तरीके से इसको तैयार किया, इस गुफा को। इस गुफा के अंदर पन्नी लगाई, भगवान राम की मूर्ति स्थापित की यहाँ पे, और केवल एक मूर्तियाँ नहीं हैं बल्कि आप देखिए कई तरह की मूर्तियाँ हैं और छोटे छोटे कमरे बनाए हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए एक और मंदिर नुमा जगह जो है वो उसने यहाँ पर बनाई। नीना कुटीना ने अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। बहुत ही यहाँ पर पसीना निकल रहा है। यहाँ पर आप, चूँकि धार्मिक स्थल के तौर पे उसने इसको डिस्क्राइब किया है, इसलिए मैं यहाँ पर शूज़ पहन के नहीं बल्कि जूता उतार के यहाँ अंदर आया हूँ ताकि यहाँ के अंदर की चीज़ों को वैसे ही सजोया जा सके। देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से इस गुफा के अंदर, हालांकि खतरा भी है, लेकिन आप देखिए किस तरह से चीज़ों को उसने यहाँ पर जो है संजो के रखा है। आप देखिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ बिखरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कईयों साल से वो यहाँ पर रह रही थी। देखिए टार्च भी है, ये टार्च आप देखिए, ये भीग गई है, टार्च ख़राब हो गई है शायद। तो इस तरह से एक और मंदिर आपको दिखाते हैं, यानी कि वो आस्था में बहुत ज़्यादा उसका विश्वास था जंगली जानवरों के साथ में रहने का, आस्था के साथ बहुत ज़्यादा उसका विश्वास था। अब आगे दिखाते हैं आपको और क्या तस्वीरें हैं। मैंने आपको एक कमरा छोटा सा दिखाया, एक लॉन टाइप का ये गुफा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर वो आराम करती थी।
इस जगह पे वो आराम करती थी। ये आप देखिए कुछ उसके रुपया सामान जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए एक मूर्ति है, तो यहाँ पे पार्वती जी की मूर्ति है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भले ही नीना रूस की रहने वाली, मगर वो सनातन धर्म, अध्यात्म और ध्यान में रची बसी है। यहाँ बिजली नहीं है, मगर अध्यात्म की रोशनी से नीना खुद को प्रकृति की बेटी बताती है। उसने अपने बच्चियों को भी यही सिखाया है। It was easy for us because my family have very big experience to stay in natural, in jungle, different jungle planet, different forest jungle planets. वो कहती हैं कि उन्हें वातावरण से प्यार है, बारिश और हवाएं बातें करती हैं। वो कहती हैं कि कुदरत की गोद में रहना इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग है, बेहतर है। बिना वीजा गुफा में पकड़े जाने पर उसे डिटेंशन सेंटर भेजा गया। तब देखिए उसने क्या कहा। We choose cave, I tell you reason, because we wanted to stay in natural, and we wanted to have one more interesting experience about stay in natural. Because before we a lot of times stay in different jungle planet, and it every time was very good and very interesting experience and very good for our health. But we never before not staying in cave. जंगल में जिंदगी की खोज या छिपने का ठिकाना, ये अबूझ पहेली है। लेकिन गुफा में नीना के रहन सहन को देखकर कोई ये भाप नहीं सकता कि यहाँ कोई विदेशी महिला रहती रही होगी। और जानवर के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या इसी तरह का है कि क्या जानवर कुछ नहीं बिगाड़ते अगर उनको कुछ ना किया जाए? वही उदाहरण दिखता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है नीना कुतिना की, रशियन महिला की और उनके दोनों बच्चों की इस जीवन प्रणाली से। ये जीवन प्रणाली हमें बताती है कि प्रकृति के गोद में इंसान कब तक रह सकता है और किस कंडीशन में रह सकता है। हमने आपको सारी चीज़ें बताई। देखिए नीचे कंघा पड़ा हुआ है, इसी कंघे से वो अपने बाल काटती होगी, अपने आप को तैयार करती होगी और इसी पंडाल के नीचे अपने आप को रहने के लिए, जिसमें वो कहती है कि मुझे इंसानों से डर लगता है, क्योंकि उसने ये इमोशनल मैसेज जो है वो किया। श्रीधर जो जिसने आकर के यहाँ पर चेक किया उस महिला को, यहाँ से ले करके गए, वो उसको भी मैसेज किया, अपने रिलेटिव्स को भी मैसेज किया। उसके व्हाट्सएप से जो मैसेज आया दिखाई दिया, उसमें कहा उसने कि वहाँ पर झरने नहीं हैं, वहाँ पर प्रकृति की आवाज़ नहीं है, मुझे उस जगह से दूर कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस गुफा के अंदर साफ तौर पे पता चलती है। बहुत ज़्यादा उमस है अंदर, जो मुझे फील हुआ। बहुत ज़्यादा आपको पसीना आएगा, अगर आप धूप में हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन नीना कुतिना इन्हीं जंगलों के रास्ते से जा करके अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीती थी। इसी जगह पर ऐसे आराम से सोती थी। आप जब बेडरूम में सोते हैं तो आपको लगता है आपके ऊपर पंखा चल रहा है, आप बढ़िया कमरे में सो रहे हैं। लेकिन नीना कुतिना के ऊपर ये लैंडस्लाइड वाला पूरा इलाका, जिसे लैंडस्लाइड प्रोन्स एरिया कहते हैं, ये पहाड़ी पूरी उसके सर के ऊपर होती थी। सर के ऊपर उसके पूरी पहाड़ी होती थी। सांप बिच्छू अगल बगल होते थे और वो इसी तरह से निद्रा लेती थी, इसी तरह से सोती होगी। सुबह होती होगी, सुबह उठ करके वो अपना काम करती थी। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक इंसान कैसे एक गुफा के अंदर महीनों काट देता है। हमारी सभ्यताएं भी रही हैं, गुफा में रहने की सभ्यताएं रही हैं। लोगों ने गुफा को अपना आशियाना बनाया लंबे समय तक, जब घरों का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे मैंने आपको लेट के बताया, वैसे ही वो यहाँ लेटती थी और सांपों के आसपास घूमा करती थी। ये जंगल जितना रहस्यमयी है, उतना ही रहस्यों से भरा है यहाँ का मौसम। कभी लगता है कि मौसम साफ है और अचानक बारिश होने लगती है। समंदर किनारे वक्त बेवक्त कभी भी बारिश हो जाती है और ये इलाका लैंडस्लाइड के लिहाज से भी खतरनाक है। राम तीर्थ में लैंडस्लाइड के चलते ही पुलिस की टीमें जब यहाँ पहुंची थीं,
तभी गुफा में विदेशी महिला के छिपे होने का राज खुला था। अब हम उसी रशियन महिला जहां गुफा में रहती थी, उसी गुफा में हम आ रहे हैं, उसी गुफा से आ रहे हैं। ज़रा सोचिए कि इस तरह की पहाड़ियों पर वो रहती थी, इस तरह की गुफा के अंदर रहती थी, और आए दिन जिस तरह का ये मौसम है जहाँ पर मैं अभी हूँ, इस समय तेज़ हवाएं चल रही हैं और गुफा पे के ऊपर पहाड़ है, वो कभी भी उसमें लैंडस्लाइड हो सकता है, जो आसपास की जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। ऐसे में कितना उसे दिक्कत रहती होगी रहने में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि वो यहाँ क्यों रहती थी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीसरा ये कि गोकर्णा यहाँ पर समंदर है, वो उस समंदर के पास में कभी कभी तूफ़ान भी बड़े आ जाते हैं। उन तूफ़ान को झेलते हुए वो यहाँ पर रहा करती थी। कहती थी मैं राम की पुजारन हूँ, श्री राम की वो भक्त थी, पूजा करती थी। उनकी तमाम तरह की मूर्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी को समझने के लिए, तमाम पहलुओं को समझने के लिए इन रास्तों को हमने चुना। न्यूज़ नेशन पहला ऐसा चैनल होगा जो दोनों गुफाओं के अंदर गया। एक गुफा तो दिखाई गई, दूसरी गुफा लोगों ने दिखाई नहीं। वहाँ तक हम पहुँचे और राम मंदिर में अंदर पूजा करने के बाद ये तुलसी की भी पूजा करती थी मेरे ख्याल से यहाँ पे आ करके। हाँ, यहाँ पे भी पूजा करते थे। है ना? ये मंदिर कौन सा है जहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं? राम मंदिर है। राम मंदिर है। तो राम मंदिर में वो आकर के यहाँ पर माथा भी टेकती थी, पूजा भी करती थी। और अब हम चलेंगे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो कैसे जीती थी, उसके लिए हमें नीचे जाना होगा, जहाँ पर तमाम दुकानें, मकान और जो बीचेस हैं वहाँ पर अक्सर लोग जाया करते हैं घूमने के लिए। लेकिन वो रोज़मर्रा का सामान लेने जाती थी, बच्चों के लिए खिलौने लेने जाती थी, खाना लेने जाती थी और अपना मोबाइल चार्ज करती थी, रिचार्ज करती थी। वो भी उसकी नीना कुटीना की ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलू हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। गुफा के अंदर एक घर जैसा ठिकाना बना लिया था। खाने पीने का सामान लाने के लिए नीना 3 किलोमीटर चलकर जाती थी। जंगल से हाईवे तक पैदल ही इसी तरह जाया करती थी। उसने किसी को ये नहीं बताया था कि वो जंगल में कहाँ रहती है। बीते कई सालों से नीना कुटीना रूसी महिला इसी जंगलों में रहा कर रही थी और इसी जंगलों के अंदर गुफा है जो हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। दरअसल ये जगह जो है ये गोकर्णा की जगह है जहां पर राम मंदिर मौजूद है और राम मंदिर के उसी मंदिर से होते हुए सीढ़ियां हैं जो कि इस पहाड़ी पर जाती है और इस पहाड़ी पर वो गुफा के अंदर रहा करती थी। और आप सोच सकते हैं कि ये पहाड़ी जो है वो कितनी घनी है, कितनी पेड़ हैं इसके अंदर, तमाम तरह के सरीसृप। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इसके अंदर पाइथन से लेकर के ब्लैक कोबरा तक है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं। ऐसे में 4 से 6 महीने तक उसने यहाँ पर गुजारे और अपने आप में लोगों को ये आश्चर्यचकित कर रहा है। पूरा देश इस बात को सोच रहा है कि ऐसे समय में जहाँ पर आज की समय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो नीना कुटीना अपने आप को छुपा करके इसी तरह के जंगलों में रहा करती थी। उसे जंगलों से प्यार था, उसे सांपों से प्यार था। उसका कहना है कि वो जंगलों से प्यार करती है, प्रकृति से प्यार करती है और कहीं ना कहीं वो प्रभावित थी भारतीय रिलीजन को लेकर के, जिस तरह की सांस्कृतिक धरोहर है भारत की, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। इसी पहाड़ी पर वो रहा करती थी और उसने लंबा समय गुजारा। लेकिन इस पहाड़ी से वो नीचे भी उतरती थी और इसी रास्ते से होते हुए वो लोगों के पास जाती थी अपना रोज़मर्रा का सामान खरीदने के लिए और कुछ मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, कुछ टॉर्च खरीदना या फिर बच्चों के लिए सामान खरीदने के लिए वो यहाँ से जाती थी। तो यहाँ से अब हम आपको लेके चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे ये रास्ता आ रहा है धीरे धीरे और इन रास्तों पे कुछ दुकानें भी शुरुआत होती है। सबसे पहली दुकान तो यही है। इस पे आइए चल के देखते हैं कि क्या वो यहाँ पर पहुँचती थी, क्या वो यहाँ पर लोगों से मिलती थी, यहाँ के लोगों से हेल्प लेती थी कि नहीं लेती थी। तो ये एक तरह का रेस्टोरेंट है और यहाँ पर शायद वो उसका आना जाना रहता होगा। यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी बताते हैं कि वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस खाने पीने का सामान लेती और चुपचाप लौट जाती।
वो लैंग्वेज इंग्लिश में बात करता था, हमको इंग्लिश जानता है इसलिए हम लोग इंग्लिश में बात करते ना। उसको भी उसका मामा को थोड़ा इंग्लिश आता था, बच्चे लोग भी थोड़ा इंग्लिश आता था, और हिंदी नहीं आता था, ओनली उसका फ्रेंच भाषा कुछ है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज बताओ। तो उसने अपने बारे में बताया कब वो यहाँ पे आई, कितना समय वो यहाँ पे रह रही है, क्यों रह रही है, उसके पिता कौन, मतलब उसके हस्बैंड कौन है? हम लोग को वो चीज़ पूरा पता नहीं है हमको। वो सिर्फ मतलब माँ है और 2 बच्चे हैं उसके साथ। हम लोग वही तीनों को देखता था पहले से। वो 2-3 मंथ से इधर ही आ रहा है। तो कभी आपको जिज्ञासा हुई कि कहाँ रहती है, क्या करती है, किस तरह से खाना पीना चल रहा है उसका? सबको पूछा था, वो उधर ही रुकता था घर के, वो राम मंदिर का पास, घर का पास। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या आपसे मुलाकात हुई उसकी? मुलाकात हुई थी सर। अच्छा, क्या कहती थी वो इंग्लिश से बात, हमको इंग्लिश नहीं आता है, इसके लिए हम हिंदी पे बात करता था। वो पानी बोतल लेने के लिए यहाँ पे आता था, पानी और कुछ खाना पूछता था, उतना ही। मोबाइल चार्ज करने के लिए आता था, उतना ही, और कुछ नहीं मालूम। अच्छा, कभी उसने ये कहा कि मैं बिना वीज़ा के यहाँ पे रह रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमको जनवरी से पता चला था कि वहाँ पे ऐसा कुछ रह रहा है, कुछ ऐसा। जनवरी से? हाँ, जनवरी से। अच्छा, तो आप ये समझ लीजिए जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो हाँ। करीब 6 से 7 महीना हो गया। 7 महीना हो गया। 7 महीने से आपको पता चला कि वो वहाँ पे रह रहा है। हाँ, तो उससे ज़्यादा समय से भी लगता है? उससे ज़्यादा समय से इधर दिखता नहीं था। उससे पहले हम देखा नहीं, कभी भी देखा नहीं। अच्छा, तभी जनवरी से वो थोड़ा बच्ची जाने का, नहाने का ऐसा करता था उधर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर तो काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं जहाँ पर वो रहती है। किस तरह के जानवर हैं वहाँ पे? जानवर उतना कुछ नहीं, जैसा मानता ना, ऐसा कुछ हो सकता है, हम तो देखा नहीं कभी। जंगली जानवर काफ़ी वहाँ पर जो हम लोग गए। नहीं देखा, बोलता है बहुत डेंजरस एरिया है वो, फिर भी वो उधर ही रुकता था का। हम लोग को पता नहीं है, पता है तो हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इंसानों का रुकना वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा खतरा भी है। मुश्किल है उधर रुकने के लिए। मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं। आप लोग का खुद का रेस्टोरेंट है? हमारा इधर काम करता था इधर। तो ये लोग काम करते हैं यहाँ पर, और यहीं पर वो आकर के मोबाइल रिचार्ज करती थी। बच्चे उसके यहाँ पर खेलते थे इनके साथ और समय बिताते थे। और जब से पुलिस उनको लेके गई है यहाँ से, तब से जो है कहीं ना कहीं वो गुफा खाली पड़ी हुई है, सारा सामान वहीं पे बिखरा हुआ है। वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और ये इलाका जो है गोकर्णा मंदिर जो है वो राम मंदिर के नाम से फेमस है। राम मंदिर तीर्थ यात्री बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और ये दर्शनार्थी जो है वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। नीना पहली बार 2016 में भारत आई थी और उसका वीजा 2017 में ही खत्म हो गया था। इसके बाद भी वो भारत में अवैध रूप से रुकी रही। 2018 में कुछ समय के लिए उसे एग्जिट वीजा मिला, तब वो नेपाल गई, लेकिन जल्द ही भारत लौट आई। और भारत लौटते ही पहले वो गोवा गई, फिर कर्नाटक के जंगल में अपना डेरा जमा लिया। फिलहाल नीना और उसके दोनों बच्चों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। दोनों बच्चियां आम बच्चों की तरह यहां खेल कूद रही हैं। वापस इंसानों की बस्ती में आने से इनके चेहरे पर फिर से हंसी मुस्कान लौट आई है और अब डिपोर्ट करने की कवायद की जा रही है। मगर नीना की गुफा वाली रहस्यमयी कहानी ने सबको चौंका दिया है। रेस्टोरेंट के अंदर भी हम गए, वहाँ से भी वो तमाम तरह की चीज़ें लेती थी, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करना हो। उसने दोस्ती कर रखी थी वहाँ के दुकानदारों से, बातचीत बहुत अच्छी हो चुकी थी, परिवार की तरह एक तरह से हो गया था। लेकिन लोगों ने पूछा ही नहीं कि तुम रहती कहाँ हो, क्योंकि अगर रहने वाली बात सामने आती तो लोगों को पता चल जाता कि एक महिला जो है वो गुफा में बीते 6 महीने 7 महीने से रह रही है। कुछ स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है कि वो जनवरी से यहाँ पर रह रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गोकर्णा, कर्नाटका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।